हर हर महादेव। तो शिव भक्तों, इस कहानी में आप जानेंगे शिव गुरु की कृपा का फल। तो आइए कहानी को पूरा सुनते हैं। दक्षिण देश में देवगिरी पर्वत के निकट सुधर्मा नामक एक अत्यंत तेजस्वी तपोनिष्ठ ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम सुदेहा था। दोनों में परस्पर बहुत प्रेम था। किसी प्रकार का कोई कष्ट उन्हें नहीं था, लेकिन उन्हें कोई संतान नहीं थी। ज्योतिष गणना से पता चला कि सुदेहा के गर्भ से संतान की उत्पत्ति नहीं हो सकती, लेकिन सुदेहा संतान की बहुत ही इच्छुक थी। उसने आग्रह करके सुधर्मा का दूसरा विवाह अपनी छोटी बहन से करवा दिया। पहले तो ब्राह्मण देवता को यह बात नहीं जची, लेकिन अंत में उन्हें पत्नी की जिद के आगे झुकना ही पड़ा। वे उनका आग्रह टाल नहीं पाए। वे अपनी पत्नी की छोटी बहन खुसमा को ब्याह कर ले आए। खुसमा अत्यंत विनीत और सदाचारी स्त्री थी। वह भगवान शिव की अनन्य भक्त थी। प्रतिदिन 101 पार्थिव शिवलिंग बनाकर हृदय की सच्ची निष्ठा के साथ उनका पूजन किया करती थी। भगवान शिव जी की कृपा से थोड़े ही दिन बाद उसके गर्भ से अत्यंत सुंदर और स्वस्थ बालक ने जन्म लिया। बच्चे के जन्म से सुदेहा और खुसमा दोनों को ही आनंद का पार नहीं रहा। दोनों के दिन बड़े आराम से बीत रहे थे, लेकिन न जाने कैसे थोड़े ही दिनों बाद सुदेहा के मन में एक कुविचार ने जन्म लिया। वह सोचने लगी, मेरा तो इस घर में कुछ भी नहीं है, सब कुछ खुसमा का है। मेरे पति पर भी उसी का अधिकार है, संतान भी उसी की है। यह कुविचार धीरे धीरे उसके मन में बढ़ने लगा। उधर खुसमा का यह बालक भी बड़ा हो रहा था। धीरे धीरे वह जवान हो गया। उसका विवाह भी हो गया। अब तक सुदेहा के मन का कुविचार रूपी अंकुर एक विशाल वृक्ष का रूप ले चुका था। अंततः एक दिन उसने खुसमा के युवा पुत्र को रात में सोते समय मार डाला। उसके शव को जलाकर उसने उसी तालाब में फेंक दिया जिसमें खुसमा प्रतिदिन पार्थिव शिवलिंगों को फेंका करती थी। सुबह होते ही सबको इस बात का पता लग गया। पूरे घर में कोहराम मच गया। सुदेहा माँ और उसकी पुत्र वधू दोनों सिर पीट पीट कर फूट फूट कर रोने लगे, लेकिन खुसमा नित्य की भांति भगवान शिव की आराधना में तल्लीन हो रही थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कुछ हुआ ही न हो। पूजा समाप्त करने के बाद वह पार्थिव शिवलिंगों को तालाब में छोड़ने के लिए चल पड़ी। जब वह तालाब से लौटने लगी, उसी समय उसका प्यारा लाल तालाब के भीतर से निकलकर आता हुआ दिखलाई पड़ा। वह सदा की भांति आकर खुसमा के चरणों पर गिर गया, जैसे कहीं आसपास से ही घूमकर आ रहा हो। इसी समय भगवान शिव भी वहां प्रकट होकर खुसमा से वर मांगने को कहने लगे। वह सुदेहा की घिनौनी करतूत से अत्यंत क्रोधित हो उठे थे। अपने त्रिशूल द्वारा उसका गला काटने को उद्यत दिखाई दे रहे थे। खुसमा ने हाथ जोड़कर भगवान शिव से कहा, प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मेरी उस अभागिन बहन को क्षमा कर दे। निश्चित ही उसने जघन्य पाप किया है, किंतु आपकी दया से मुझे मेरा पुत्र वापस मिल गया। अब आप उसे भी क्षमा कर दीजिए। इस तरह से भगवान शिव गुरु ने उसकी बहन को क्षमा कर दिया और यहीं पर कहानी का समापन होता है। तो शिव भक्तों, एक बार मेरे साथ फिर से प्रेम से बोलिए, हर हर महादेव।